तो नमस्कार दोस्तों, जैसे कि अपने गेस्टिमेट की सीरीज़ में थे, ये हमारा 10वां एग्जाम्पल होगा। हमने पहले रेफ्रिजरेटर और आईफोन वगैरह पे क्वेश्चन देखे और पहले के लेक्चर्स हमने गेस्टिमेट पे टिप्स एंड ट्रिक्स पढ़े थे। हमने अपनी एनालिटिकल थिंकिंग डेवलप करी थी, सोचना कैसे है, चीज़ों का डिवीज़न कैसे करना है, सेगमेंटेशन कैसे करना है, तोड़ना कैसे, ये सब हमने पढ़ा था। तो आइए आज ये क्वेश्चन देखते हैं। एस्टिमेट द नंबर ऑफ पैरासीटामोल टैबलेट्स सोल्ड इन दिल्ली डेली, कि भाई दिल्ली में रोज़ कितने पैरासीटामोल टैबलेट बिकते होंगे। सोचिए भाई, पैरासीटामोल से कि मैं आपको सोचना सिखाता था। आईफोन है, रेफ्रिजरेटर है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन आईफोन एंड रेफ्रिजरेटर, कि आईफोन जो है वो पॉपुलेशन पे डिपेंड करेगा और रेफ्रिजरेटर जो है वो फैमिली साइज पे डिपेंड करेगा। तो उससे कहेगा पैरासीटामोल कितना बिक रहा है, हमें ये पता करना है। तो यार फैमिली पे खेलेंगे, पॉपुलेशन पे खेलें? भाई ना पॉपुलेशन पे खेलेंगे ना फैमिली पे खेलेंगे। यह थोड़ा ना तुम्हारे घर में हर बंदे के पास पैरासीटामोल टैबलेट है या फिर तुम्हारे घर में हर फैमिली पे पैरासीटामोल टैबलेट, ऐसे नहीं होता भाई। पैरासीटामोल डिपेंड करता है कि वो कहाँ मिल रही है। वो चीज़ मिलती है तुम्हारी कि पैरासीटामोल का टैबलेट का बिकना किसी भी फैमिली पे पॉपुलेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। इसकी डिपेंडेंसी कहीं और है। इसकी डिपेंडेंसी कहाँ पे है? इसकी डिपेंडेंसी है कि प्लेसेस वेयर दे आर सोल्ड। कहाँ पे लिखूँ? वो चल नहीं रहा क्या पेन? क्या अच्छा उल्टा चला हुआ पेन, ही उल्टा चला रहा हूँ यार। हाँ ये रहा। प्लेसेस वेयर पैरासीटामोल आर सोल्ड। पैरासीटामोल कहाँ कहाँ बिकता है? तुम बताओ कहाँ कहाँ बिकता है? लाला जी बेचते हैं तुम्हारी गली के? जो बंदा दूध बेचता है पैरासीटामोल ही बेचता है? ऑब्वियसली नॉट। पैरासीटामोल या तो मिलेगा केमिस्ट शॉप पे या तो मिलेगा हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में यूज़ करते हैं ना। इसके अलावा कहीं होटल में, रेस्टोरेंट में, फ़ोन की दुकान पे, स्टेशनरी पे और कहीं मिलता है पैरासीटामोल? नहीं। पैरासीटामोल मिलेगा या तो केमिस्ट पे या तो हॉस्पिटल पे। तो हमारा पूरा ध्यान किस पे रहेगा? केमिस्ट पे, और हमारा पूरा ध्यान रहेगा हॉस्पिटल पे। इसको बोल देते हैं ए, इसको बोल देते हैं बी। अगर आपने मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो देखी हो तो उसमें मैंने बताया था कि दुकान निकालने का सबसे आसान तरीका होता है कि गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट सीट, स्टेट गवर्नमेंट सीट और एमसीडी की सीट पे खेलो। क्योंकि हमें ये निकालना होगा कि हमारे पास दिल्ली में कितने केमिस्ट शॉप हैं। उसके अकॉर्डिंग हम निकाल लेंगे कि भाई कितने एक केमिस्ट शॉप पे कितने बिकते होंगे, और फिर जितने बिकते होंगे हम उसको टोटल नंबर ऑफ केमिस्ट शॉप से मल्टीप्लाई कर देंगे। कहने का मतलब कि टैबलेट्स पर केमिस्ट शॉप इनटू टोटल नंबर ऑफ केमिस्ट शॉप। टोटल नंबर ऑफ केमिस्ट शॉप इससे आ जाएगा ना कि भाई पूरे दिल्ली में केमिस्ट शॉप पे कितने टैबलेट बिकते होंगे। ठीक है, तो ये कैसे निकलेगा? हम केमिस्ट निकालेंगे, नंबर ऑफ केमिस्ट निकालने। हाँ, केमिस्ट निकालने का तरीका क्या है कि भाई एमसीडी की सीट वगैरह देख लो। तो अगर मैं दिल्ली की बात करूँ तो दिल्ली में आपके पास क्या है? 7 पार्लियामेंट्री सीट है, सेंट्रल गवर्नमेंट सीट। अब पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी होती है ना, ठीक है। 70 लेजिस्लेटिव असेंबली और 235 म्यूनसिपैलिटी। ठीक है, एमसीडी की सीटें जो होती हैं अपनी। ठीक है, अब जो भाई जो केमिस्ट की दुकान है वो, जैसे कि यार मान लो कि मैं तुमसे बात करूँ, क्या किसकी बात करूँ? मैं तुमसे बात करूँ किसी बड़े होटल की बात करता हूँ। मान लो ये 5 स्टार होटल होते हैं ना अपने, ग्रैंड हयात होटल, ओबरॉय होटल। तो वो एक मतलब वो बहुत कम होते हैं। तो जो चीज़ बहुत कम होती है उसको हम खेलते हैं। मतलब मैं देखो तुम्हें सोचने का तरीका बता रहा हूँ। जैसे कि जो चीज़ बहुत कम है, बहुत चीज़ में कम, मैंने मान लिया एक तरह से महंगे होटल, 5 स्टार होटल, 1 2 3 4 5 5 स्टार होटल की बात करूँ जो कि बहुत कम होते हैं, तो ये निकालना होगा। तो हम खेलेंगे पार्लियामेंट्री सीट पे जाके। मैंने मानूंगा कि भाई 1.2 5 स्टार होटल होंगे, 5 स्टार होटल होंगे पर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी पे। ठीक है, लेकिन जो चीज़ ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है उसको मैं देखूँगा एमसीडी की सीट पे। जो चीज़ मिड में होगी
ना ज़्यादा है ना कम है। जैसे अग्रवाल स्वीट है आपके पास, बीकानेर स्वीट्स है, जो कि ना बहुत ज़्यादा है ना कि बहुत कम है, तो उसको हम मान लेंगे कि 1.2 मैकडी की दुकान होगी पर लेजिस्लेटिव असेंबली में। लेकिन जब मैं स्टेशनरी की दुकान की बात करूँ, सब्जी मंडी की बात करूँ, तो भाई तुम्हारे हर जगह मिलेंगी, हर एमसीडी की सीट में मिलेंगी। तो उसी तरीके से जो भाई हमारे पास केमिस्ट की शॉप है, वो तो भाई हर जगह देखने को मिलती है। तो इसी वजह से हम केमिस्ट की शॉप के लिए खेलेंगे हम एमसीडी पे। किस पे खेलेंगे अपन? एमसीडी पे। समझ में आया हम एमसीडी पे क्यों खेल रहे हैं? क्योंकि भाई जो केमिस्ट की दुकान है वो अब से सफदरजंग हॉस्पिटल है, एम्स हॉस्पिटल है, ये सब बड़े बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं। तो इसके लिए हम खेलेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट सीट पे। लेकिन मैं सरकारी हॉस्पिटल की बात करूँ जो कि स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आ जाती है, तो वो आपके मैं खेलूँगा लेजिस्लेटिव असेंबली पे। और क्लिनिक की बात करूँ तो क्लिनिक में खेलूँगा एमसीडी के ऊपर। समझ में आ रहा है? जो चीज़ जितनी कम उसको सेंट्रल गवर्नमेंट पे खेलो, जो चीज़ जितनी ज़्यादा उसको एमसीडी पे खेलो, जो चीज़ ज़्यादा ना कम उसको स्टेट गवर्नमेंट सीट पे खेलो। ठीक है भाई। तो मैं अपने इंटरव्यू को बता रहा हूँ, कहाँ पे है पेन? मैं अपने इंटरव्यू को बता रहा हूँ कि इन माई वार्ड, भाई वार्ड अपना एमसीडी, इन माई वार्ड आई कैन एस्टिमेट दैट, आई कैन estimate that I can estimate that there are roughly 20 chemist shops, 20 chemist shops। भाई अब तो मेरे मोहल्ले में तो भाई 20 से भी ज़्यादा हो गई होंगी। मतलब मेरे मोहल्ले में तो साला हर अगली गली में एक केमिस्ट शॉप की दुकान है। तो मैं अपने इंटरव्यू को बता रहा हूँ कि सर इन माई लोकेलिटी, इन माई वार्ड, एज आई कैन सी देयर आर पर्टिकुलरली 20 to 25 केमिस्ट शॉप्स पर वार्ड। तो इस हिसाब से अगर 20 केमिस्ट शॉप्स पर वार्ड हैं तो टोटल नंबर ऑफ़ केमिस्ट शॉप्स कितना आ जाएगा? टोटल नंबर ऑफ़ केमिस्ट शॉप्स कितना आ जाएगा? एक वार्ड में 20 है और हम पे टोटल 235 वार्ड हैं। 0 का 0, 5 दूनी 10 की 0 कही, 3 दूनी 6 एक 7, 2 दूनी 4, 4700 केमिस्ट शॉप्स हैं हमारे पास पूरे दिल्ली में। किस में है? हाँ, दिल्ली में। ठीक है, ये तो हमारे पास आ गया। अब आगे देखते हैं। अब आगे क्या देखते हैं? मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ, आई एम एज्यूमिंग दैट ईच शॉप, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, ईच शॉप एट एन एवरेज, ऑन एन एवरेज may sell 10 strips। स्ट्रिप्स मतलब पत्ते, है ना? पत्ते मतलब कि एक पत्ते में कितना होता है? एंड वन स्ट्रिप कंटेन 10 टैबलेट्स। तो ईच शॉप ऑन एन एवरेज में सेल 10 स्ट्रिप्स, 10 पत्ते बेचता है, एंड वन स्ट्रिप कंटेन 10 टैबलेट्स। सो अकॉर्डिंग टू दैट क्या? टोटल नंबर ऑफ टैबलेट्स सोल्ड बाय केमिस्ट शॉप, टोटल नंबर ऑफ paracetamol tablets, total number of PCM tablets sold by chemist in Delhi, कितना आ जाएगा? एक दुकान 100 टैबलेट्स बेचती है। 100 कैसे हुआ? 10 पत्ते बेच रही है और एक पत्ते में 10 टैबलेट है, तो कुल मिला के कितना हो गया? 100 टैबलेट। और हम पे दिल्ली में दुकानें कितनी हैं? 4700, यहाँ हुआ ना? सो 10 स्ट्रिप्स कंटेन 10 इंटू 10 इक्वल टू 100 टैबलेट। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? हमारे पास आ जाएगा 470 के टैबलेट। अगले पेज में लिख देता हूँ मैं कि दिल्ली में इन दिल्ली PCM टैबलेट्स सोल्ड बाय केमिस्ट शॉप इक्वल टू 100 टैबलेट एक दुकान वाला बेच रहा है और टोटल हम पे कितना था? 4700 केमिस्ट शॉप था। तो इस हिसाब से
470 के 4,70,000 टैबलेट्स हमारे पास केमिस्ट से बिक रहा है। ये हमारे पास हो गया ए, ये हो गया हमारे पास ए का काम ख़त्म। अब हमें खेलना किसके ऊपर? अब हमें खेलना हॉस्पिटल के ऊपर। तो हॉस्पिटल निकालने के मैंने तरीके बताए थे। हॉस्पिटल या तो तुम वैसे ही निकाल लो ये सीट के थ्रू कि भाई मैंने मान लिया कि भाई हॉस्पिटल बड़ी चीज़ होती है तो उसमें हम लेजिस्लेटिव सीट पे खेल लेते हैं। हम ऐसा मान लेते हैं कि भाई 1.2 हॉस्पिटल पर स्टेट गवर्नमेंट सीट पे होगा। या तो इस तरीके से निकाल लो, या तो ये होता है मेथड 1। और मेथड 2 क्या होता है कि भाई पहले मेथड 2 क्या होता है भाई, मान लो कि 1000 बंदों पे एक बेड है तो पॉपुलेशन को डिवाइड कर देते हैं अपन किससे, 1000 से। तो यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ़ बेड निकल के आ जाता है, नंबर ऑफ़ बेड। और जब नंबर ऑफ़ बेड निकल के आ जाता है तो हम मान लेते हैं कि भाई कि 30 बेड होंगे एक हॉस्पिटल में। तो हम टोटल बेड को हम डिवाइड कर देते हैं किससे, 30 से। तो निकल के आता है हमारे पास नंबर ऑफ़ हॉस्पिटल। और फिर हम निकाल लेंगे भाई एक हॉस्पिटल इतना टैबलेट यूज़ करता है। तो मैं फॉरवर्ड कर रहा हूँ मेथड 2 से मेथड 1 से, आप निकाल लेना। मैं मेथड 2 यूज़ करके दिखा रहा हूँ क्योंकि मेथड 1 से हम केमिस्ट शॉप का निकाल चुके हैं, मेथड 2 से हम हॉस्पिटल का निकाल लेते हैं। तो हम दोनों मेथड सीख लेंगे हम इस तरीके से हम, ठीक है। आओ, तो आई एम एज्यूमिंग पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली, पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली 1.5 CR। तुम 2 CR लेके सॉल्व कर लेना, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हमें तरीका सीखना है। तो इफ़ पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली इज 1. CR, लेट देयर बी अ बेड फॉर एवरी 5,000 persons, फॉर एवरी 5,000 persons, हर 5,000 बंदों पे एक बेड है। इस हिसाब से टोटल नंबर ऑफ बेड कितना आ गया, टोटल नंबर ऑफ बेड कितना आ गया, 1 2 3 4 5 6 हो गया। 1.5 करोड़, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़। 1.5 करोड़ बाय 5,000, 3 जो चला गया, 5 या 15, 3,000 बेड्स हैं भाई पूरे दिल्ली में, ठीक है। और अब मैं मान के चल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे 3 है ना, इस वजह से मैं 30 मानूंगा। 50 5 होता तो मैं 50 मानता। इस कहने का मतलब मैं से दिखाता हूँ यहाँ पे, लेट देयर बी 30 बेड्स पर हॉस्पिटल। मैं 30 बेड क्यों माना, क्योंकि यहाँ पे मैं यहाँ पे 3 क्यों था, क्योंकि यहाँ पे 3 था। यहाँ पे 50 होता तो मैं यहाँ पे 5,000 होता तो मैं यहाँ पे 50 बेड मानता, ताकि कटने में आसानी हो, डिवीज़न में आसानी हो। इस हिसाब से टोटल नंबर ऑफ हॉस्पिटल कितना आ जाएगा। टोटल हम पे 3,000 बेड हैं और हर एक हॉस्पिटल में 30 बेड हैं। तो ये आ जाएगा आपके पास 100 हॉस्पिटल। कितना आ जाएगा हमारे पास, 100 हॉस्पिटल आ गया, ठीक है। अब आगे देखो, अब मैं मान के चल रहा हूँ इफ़ एट एन एवरेज ऑन एन एवरेज, इंग्लिश मत फोकस करो, सीखने फोकस करो। यहाँ पे लो, इफ़ ऑन एन एवरेज अ हॉस्पिटल सेल 100 स्ट्राइप्स, अपने उसको देता होगा ना क्लाइंट को, अपने पेशेंट्स को खिलाता होगा और इंटरनली बेचते भी हैं। जैसे कि जब मैं एक बार हॉस्पिटल भर्ती हुआ था तो मुझे जो भी दवाई लेनी होती थी वो बोलते भाई नीचे हमारे काउंटर से जाके ले लो। तो वो क्लाइंट को बेच भी रहे हैं और क्लाइंट को खिला भी रहे अलग से, तो दोनों का मिला के हो गया ये। तो कि इफ़ ऑन एन एवरेज हॉस्पिटल सेल 100 स्ट्रिप्स 100 स्ट्रिप्स मतलब 100 × 10 = 1000 टैबलेट्स। देन इस हिसाब से टैबलेट्स सोल्ड बाय हॉस्पिटल, कितना हो जाएगा कि 1000 टैबलेट वो बेच रहा है रोज़। और टोटल हम पे मतलब एक हॉस्पिटल रोज़ 1000 टैबलेट बेच रहा है और हम पे टोटल 100 हॉस्पिटल हैं। तो इस हिसाब से हमारे पास कितना आ गया,
1,00,000 टैबलेट्स हम पे हॉस्पिटल से आ गया, ये हमारे पास बी। देखो इसमें जैसे कि मैंने तो भाई मान लिया अपने तरफ से कि भाई एक हॉस्पिटल 100 स्ट्रिप से रोज़ बेचता होगा, तो मेरे को थोड़ा सा और अच्छे से अपने इंटरव्यू को बता सकते हो कि सर जैसे कि हम पे 30 बेड था पर हॉस्पिटल, ठीक है, और 30 बेड था मतलब हमारे पास 30 पेशेंट भर्ती हैं हॉस्पिटल में, और एक पेशेंट को यदि मैं 3 पैरासीटामोल खिला रहा हूँ तो इस हिसाब से 30 × 3 90, 90, इसको ऑन एवरेज 100 मान लेते हैं। 100 टैबलेट हमें चाहिए, 100 टैबलेट हमें चाहिए, इसका मतलब 10 स्ट्रिप्स। 10 स्ट्रिप्स तो हमें उसके लिए चाहिए जब हमारे पास, जब हमें इन लोगों को खिलाना है जो लोग की भर्ती है हमारे पास। उसके अलावा नॉर्मल क्लाइंट्स भी आ रहे हैं, नॉर्मल पेशेंट्स भी आ रहे हैं जो कि आ रहे हैं और जा रहे हैं, या फिर जिनको हम पर्सनली बेच रहे हैं, तो ऑन एन एवरेज हमारे पास ऐसे 50 हैं कि हम 50 पत्ते अपने और 50 लोगों को हम अलग से दे रहे हैं, खिला रहे हैं। तो रैदर देन कि आप 100 मानो, आप 50 ही मान सकते हो इसको एक्सप्लेन करके कि सर ऐसा मान के चलो कि मैं 30 के 30 जो बेड भरे हुए हैं, हम दिन में उसको 3 टाइम गोली दे रहे हैं तो 90 टैबलेट हो जाएंगे, मतलब 10 स्ट्रिप्स हो जाएंगी, और हम अपने और अलग से क्लाइंट्स जो हमारे पास पेशेंट्स आ रहे हैं जिन्होंने हम 50 दे रहे हैं, तो ऐसे 100 भी सही डाटा है। उस डाटा को एक्सप्लेन करना आना चाहिए तुम्हें, जो मैंने माना है कि भाई 10 स्ट्रिप्स हैं हमारे, 100 स्ट्रिप्स हैं, तो 100 स्ट्रिप्स में से क्या है, 10 स्ट्रिप्स तो मैं उन लोगों को खिला दे रहा हूँ जो लोग के पास भर्ती है मेरे पास, तो 90 स्ट्रिप्स हो गए मैं अपने पेशेंट्स को भेज रहा हूँ जो कि मेरे पास रोज़ दिखाने आ रहे हैं। तो इससे कैसे आप एक्सप्लेन कर देना। ए हम निकाल चुके थे केमिस्ट शॉप से, बी हम पे ये रहा, तो टोटल में क्या करना है, बस प्लस करना है हमें। टोटल नंबर ऑफ टैबलेट्स सोल्ड इन दिल्ली, कौन सा टैबलेट, पैरासीटामोल टैबलेट, कितना आ जाएगा, 470 के केमिस्ट शॉप से बिका था और 100 के हॉस्पिटल से बिका था। ये हमने निकाला था मेथड 1 से और ये हमने निकाला था मेथड 2 से, तो अब टोटल हो गए तो 570 के टैबलेट्स, 570 के टैबलेट्स हमारे पास रोज़ बिक रहे हैं, मतलब 5,70,000 ऑन एन अप्रॉक्सीमेटली 5.5 लाख टैबलेट हमारे पास रोज़ बिक रहे हैं। समझ में आया, कोई दिक्कत, कोई डाउट। एक छोटा सा नोट लिखवा देता हूँ इसी के ऊपर, नोट ये ध्यान रखना है, मतलब खुद ध्यान रखना है मेरे भाई, इंटरव्यू को बताना है कि पैरामीटर्स लाइक नंबर ऑफ बेड्स, 1000 नंबर ऑफ बेड्स, 1000 पर पर्सन और सो ऑन। जैसे कि हमने माना था कि भाई एक दुकान इतना टैबलेट बेच देती है, एक हॉस्पिटल में 30 ही बेड होंगे, भाई सरकारी हॉस्पिटल है, बड़ा हॉस्पिटल तो ज़्यादा बेड होंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल है तो कम बेड होंगे। तो इसी यही सब चीज़ें मैं बताना चाह रहा हूँ कि पैरामीटर्स लाइक नंबर ऑफ बेड्स 100, हाँ लाइक नंबर ऑफ बेड्स, हाँ लाइक नंबर ऑफ बेड्स कॉमा 1000 पर्सन, 1000 पर्सन, हाँ लिखा था 1000 पर्सन पर बेड, पैरामीटर्स लाइक नंबर ऑफ बेड्स 1000 पर्सन पर बेड etc are general parameters which can help us to determine the quality of healthcare in the कंट्री। इन सब चीज़ों से हमें पता चलता है कि भाई जैसे कि मैंने माना है कि भाई 30 बेड हैं पर हॉस्पिटल, तो इसका मतलब है कि भाई मैं ये प्राइवेट हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ। प्राइवेट हॉस्पिटल छोटे होते हैं भाई, तुम एक सदर चले जाओ, राम मनोहर लोहिया चले जाओ, भाई वो तो बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल है, वहाँ तो भाई 500-500 बेड हैं। समझ में आ रहा है, तो ऐसे जो पैरामीटर्स हैं ये चेंज होते रहेंगे, वेरी करते रहेंगे, और इसी हिसाब से आपको पता लगेगा कि भाई आपके कंट्री का, दिल्ली का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। ये मैं दिल्ली का कराया, अब मान लो कि यहाँ पे दिल्ली की जगह इंडिया होता, इंडिया सिंपल कंसेप्ट, जो आपके पास क्या था 7 पार्लियामेंट्री सीट थी, वो आपके पास 550 पार्लियामेंट्री सीट हो जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट वाली। जो 70 लेजिस्लेटिव असेंबली थी स्टेट गवर्नमेंट वाली, वो आपके पास 5000 स्टेट काउंसिल सीट्स हो जाएंगी, स्टेट
काउंसिल सीट्स। और जो मेरे पास 235 एमसीडी के वार्ड थे, एमसीडी वार्ड थे, आपके पास कितने हो जाएंगे? भाई देख लेना, मेरे ख्याल से यही है 35,000 म्यूनसिपैलिटी वार्ड्स, म्यूनसिपल वार्ड्स। वरना नेट से देख लेना कि भाई देश में कितने पार्लियामेंट्री सीट है, कितने स्टेट गवर्नमेंट सीट है और कितनी एमसीडी की सीट्स है, वो नेट पे देख लेना। और दिल्ली का खेलना है तो इसमें खेल लो, इंडिया का पूछ दे तो इंडिया के स्पेसिफिक में खेल लो। समझ में आ गया? तो सिमिलरली दिल्ली हैज़ बेटर मेडिकल फैसिलिटी दैन ऑन नेशनल, हैंस वी कैन टेक। हाँ ठीक है भाई। अब इंडिया के रिस्पेक्ट में बात आएगी तो भाई दिल्ली का तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है ना। दिल्ली, ये तो दिल्ली का था, तो यहाँ का तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। लेकिन अगर तुम इंडिया लेवल पे खेलोगे तो भाई अब बिहार में जैसे कि हमने माना था कि 20 केमिस्ट शॉप पर वार्ड, लेकिन तो भाई दिल्ली के रिस्पेक्ट में होगा। बिहार में चले जाओ या फिर उड़ीसा में चले जाओ या फिर किसी रिमोट इलाके में चले जाओ, भाई वहाँ पे तो ऑब्वियसली ये संख्या घट के 2 हो जाएगी। तो इंडिया के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो ये प्रोसीजर सेम रहेगा, लेकिन जो एनालिटिकल जो थिंकिंग है वो थोड़ी पास आपको डिफर करेगी। भाई दिल्ली में, मुंबई में जाओ भाई अच्छा मुंबई का इलाका है, बेंगलोर में जाओ अच्छा इलाका है, बिहार में चले जाओ, मध्य प्रदेश में चले जाओ, उड़ीसा में चले जाओ, समझ में आ रहा है? तो भाई वहाँ का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा कम हो जाएगा। समझ में आया? तो ये था भाई। कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो तो भाई कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। इंडिया का खुद सॉल्व करके देखो। मैं तो कह रहा हूँ कि इंडिया का खुद सॉल्व करो। दिल्ली का मैंने कराया, इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि बिहार में नंबर ऑफ़ केमिस्ट शॉप्स डिक्रीज़ कर जाएंगी, नंबर ऑफ़ हॉस्पिटल डिक्रीज़ कर जाएंगे, और जो हमारे पास दिल्ली में 30 बेड पर हॉस्पिटल थे, भाई बिहार में माइट भी 10 बेड्स पर हॉस्पिटल हो। तो इन सब चीज़ों को दिमाग में रखते हुए तुम इंडिया को सॉल्व करो, ठीक है? और कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो तो बेझिझक मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछो। वैसे तो मेरी ईमेल आईडी भी डाल दूंगा मैं हर जगह, मेरे को तुम लोग मेल भी कर सकते हो, ठीक है? थैंक यू सो मच।